हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को मनमी ब्रेड्स बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा इजी टेक्निक से मैं आपको बताने वाली हूँ। ये दिखने में भले ही आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्राउन एरिया को पोनी कर लेनी है, जैसे मैंने किया है। इसके बाद आपको उस पोनी के 2 सेक्शन डिवाइड करने हैं और उसके ऊपर वाले सेक्शन को आपको ऊपर की और सेक्शन क्लिप की हेल्प से कर देना है अच्छी तरह से। इसके बाद जो ईयर टू ईयर सेक्शन होता है उसके साइड से आपको 2 सेक्शन लेने हैं दोनों तरफ से, जैसा मैं ले रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। इसके बाद मैंने जो सेक्शन लिया था उसे अच्छी तरह से मैं कोम कर ले रही हूँ और उसको पोनी टेल की हेल्प से यहाँ पे भी एक पोनी बना ले रही हूँ। और ऊपर का जो पोनी टेल जो हमने क्राउन एरिया का बनाया था उसका जो नीचे वाला सेक्शन था उसको हमें बेस के लिए लेना है, इसलिए हम वहाँ पे बेसिक ब्रेड्स बनाएंगे पहले। तो इसके लिए हमने साइड से 2 सेक्शन लिए हैं, वैसा ही हम एक और सेक्शन लेंगे। इससे पहले आपको उससे जो पहले वाला सेक्शन था उसको आपको स्प्रेड कर लेना है हल्के हल्के हाथों से। आपको स्प्रेडिंग अच्छी तरीके से करनी है, जिससे कि आपका लुक अच्छा आएगा। उसके बाद अगेन मैं 2 सेक्शन ले रही हूँ दोनों साइड से पतले पतले। इसको भी आपको अच्छी तरह से पहले कोम कर लेना है और रबर बैंड से बांध देना है। पोनी कर ली है आपको इसकी भी बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। और आप में से जो भी मेकअप या हेयर स्टाइल की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपको मेकअप या हेयर स्टाइल के रिगार्डिंग कोई भी बुकिंग करवानी हो तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके कर सकते हैं, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने जो पोनी की थी उसको भी मैं फिर से स्प्रेड कर ले रही हूँ, जैसे मैंने पहले वाले सेक्शन को किया था। इसके बाद आपको उसके नीचे वाले सेक्शन को फिर से लेना है ऊपर की ओर लाते हुए, जैसा हमने पहले किया था वैसे ही आपको फिर से पोनी कर लेनी है। इसके लिए आपको याद रखना है कि आपके हेयर्स की वॉल्यूम अगर कम है या ज़्यादा जैसी भी है, आपको उसमें पहले क्रिम्पिंग करनी है। क्रिम्पिंग करने से क्या होता है, हमारे हेयर्स की वॉल्यूम अच्छी हो जाती है और उससे स्प्रेडिंग या पुल आउट करने में बहुत आसानी होती है, इसलिए आपको क्रिम्पिंग कर लेनी है। अगर आपको क्रिम्पिंग करनी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं क्रिम्पिंग का एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। इसके बाद में फिर से एक और सेक्शन लेके उसे भी बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ जैसा मैंने पहले किया था। सेम आपको भी करते जाना है। ये वाली हेयर स्टाइल आप हर जगह कैरी कर सकते हैं। अगर आप ब्राइड हैं तो आप ब्राइड के ऊपर भी कर सकते हैं, या अगर आप साइडर या पार्टी मेकअप के लिए रेडी हो रहे हैं तो आप उसमें भी आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, इसको बिगनर्स भी कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से बनती जाती है। इसके बाद फिर से मैं एक सेक्शन ले रही हूँ, अच्छी तरह से उसको भी मैं कॉम कर ले रही हूँ और फिर मैं उसको भी पहले की तरह मैं पोनी करके स्प्रेड कर लूँगी। अगर आप किसी छोटे साइज़ वाले फेस पे वाली हेयर स्टाइल कैरी कर रहे हैं तो आप सामने हल्का सा पफ भी बना सकते हैं, इससे आपका लुक अच्छा आएगा। यहाँ पे मैंने पोनी टेल कर लिया और उसे मैं स्प्रेड कर ले रही हूँ। आपको अच्छी तरीके से पूरे हेयर्स को करना है जैसा सबको किए हैं। आपको पूरा इक्वली सेक्शन को स्प्रेड करना है। यहाँ पे मैं लास्ट वाले सेक्शन को भी वैसे ही कर ले रही हूँ। आपको नीचे तक करते जाना है, जहाँ तक आपका हेयर हो। आपको उसे बहुत ऊपर तक नहीं छोड़ देना है, थोड़ा नीचे तक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। यहाँ पे मैं एक लास्ट सेक्शन कर रही हूँ, इसको भी मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर ले रही हूँ। स्प्रेडिंग करने के लिए आपको हमेशा इंडेक्स फिंगर और थंब का यूज़ करना है। इसके बाद हमने जो ऊपर सेक्शन टक किया था उसे मैं खोल ले रही हूँ और नीचे ला रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस में एक पोनी कर ले रही हूँ। इसकी हम बबल ब्रेड्स बनाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में पोनी करते जानी है। पहले आप एक पोनी करेंगे, इसके बाद आप उसे हल्के हल्के हाथों से पुल आउट करेंगे, जिससे वो थोड़ा बबल्स का लुक आए, जैसा कि अभी मैं करूँगी। आप पोनी के लिए कोई सा भी रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं यूज़ करूँ आप भी वही यूज़ करें। यहाँ पे मैं हल्के हल्के हाथों से पुल आउट कर ले रही हूँ। आपको इसके लिए क्रिम्पिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप हेयर स्टाइल करने से पहले क्रिम्पिंग करना मत भूलिएगा, नहीं तो वाली हेयर स्टाइल अच्छी तरीके से बनेगी नहीं। इसके बाद मैं अगेन से दूसरी पोनी कर ले रही हूँ थोड़ी डिस्टेंस में। उसको भी पहले की तरह हम पहले रबर बैंड से बांध लेंगे और उसे पुल आउट करते हुए हम बबल ब्रेड्स बनाएंगे। ये वाली हेयर स्टाइल दिखने में थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसे आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। इसको भी मैं पुल आउट कर ले रही हूँ सेक्शन को। ये वाली पोनी आपको टाइट या लो, आपको जैसी भी रखनी है आप वैसे ही रख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। पोनी होने के बाद मैं एक तीसरी पोनी भी कर ले रही हूँ, उसको भी मैं वैसे ही करूँगी बिल्कुल जैसा हमने पहले किया था। आपको नीचे तक करते जाना है जहाँ तक आपके हेयर्स हैं। आप इसको नीचे ऊपर से आधा नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये लुक बहुत ही अजीब देगा। इसलिए आपने जहाँ तक बेसिक ब्रेड्स बनाई थी वहाँ तक आपको बबल ब्रेड्स भी बनाने जानी है।
इसके बाद ये 4th सेक्शन को भी मैंने वैसे ही किया है, सेम जैसा हम पहले किए थे। इस हेयर स्टाइल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसमें आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। जब भी इस टाइप की कोई हेयर स्टाइल बनाए तो आपको हमेशा पेशेंस रख के बनाना है, आपको हड़बड़ी में वाली हेयर स्टाइल नहीं बनानी है। यहाँ पे लास्ट वाला जो सेक्शन था उसका भी मैंने बबल ब्रेड्स बना लिया और उसको भी मैं पुल आउट कर ले रही हूँ। यहाँ पे हमारी हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गई है। आप लाइक, कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हेयर स्टाइल कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।